हेलो दोस्तों, अगर आप फ़िश खाने के शौकीन हो तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना दोस्तों। आपने फ़िश तो बहुत खाई होगी, लेकिन इस तरीके से बनाई हुई देसी स्टाइल में फ़िश शायद ही आपने खाई होगी। आप देख सकते हो, इसकी रंगत देख सकते हो, पीस देख सकते हो, बिल्कुल सारे पीस खड़े के खड़े मिलेंगे और रेसिपी बनेगी बहुत शानदार देसी स्टाइल में देसी मसालों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं इस रेसिपी को। सबसे पहले फ़िश को थैली से बाहर निकाल के उसमें डालेंगे हल्दी। हल्दी हल्दी डालने के बाद में डालेंगे नमक। नमक डाल के थोड़ा सा नींबू डाल के इसको अच्छे से मैरिनेट करेंगे। अच्छे से एक एक पीस पे मैरिनेट कर देना है। मैरिनेट करके इसको 30 से 40 मिनट के लिए ढक के रख देना है। इस तरीके से आप देख सकते हो, ढक के रख देना है। अब उसके बाद चालू करेंगे, एक बर्तन को गर्म करेंगे, उसमें डालेंगे मात्र 100 ग्राम तेल। ये 1.25 किलो फ़िश की रेसिपी है दोस्तों। और फ़िश है लाची, ये कांटे वाली। तेल को गर्म होते इसमें डालेंगे खड़े मसाले। खड़े मसाले डालने के बाद में चॉप किए हुए प्याज और चॉकी हुई मिर्च। ये देखिए इस तरीके दरदरा पिसा हुआ है ये मसाला। प्याज और मिर्च इनको डाल देंगे और इनको धीमी आंच में पकाएंगे जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। इस तरीके से देखिए प्याज तैयार हो रहे हैं। हल्दी, मिर्ची और सूखा धनिया का पाउडर, इन तीनों को पानी डाल के अच्छे से पेस्ट तैयार कर लेना है। इस तरीके से चम्मच से हिला के इन सब मसालों की क्वांटिटी आप डिस्क्रिप्शन में देख लेना दोस्तों। रेसिपी मात्र 30 से 40 मिनट में बनके तैयार होने वाली है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ये देखिए प्याज बिल्कुल शानदार तरीका से तैयार हो चुके हैं, गोल्डन ब्राउन हो चुके थे। अब इसमें डाल दिए हमने बनाया हुआ हल्दी मिर्ची का पेस्ट। पेस्ट डालने के बाद में इसको फिर से धीमी आंच में पकाते रहना है जब तक कि जाली ना पड़ जाए। अब इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। अपने स्वाद के अनुसार नमक डाल दीजिएगा दोस्तों, जिस तरीके से आप पानी रखना चाहते हो उस तरीके से। ये देखिए मसाला तैयार हो चुका है, आप देख सकते हो बिल्कुल दानेदार ग्रेवी के साथ में तेल अलग हो चुका है। मात्र 100 ग्राम तेल डाला था दोस्तों इसमें। फिर इसमें डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट और एक कटा हुआ टमाटर। जब भी इस तरीके से जाली पड़ जाए तो इसमें डाल देना है टमाटर और लहसुन अदरक का पेस्ट। और फिर से इसको धीमी आंच में 5 मिनट तक पकाना है। ये देखिए टमाटर पक के तैयार हो चुका है, लहसुन अदरक पक चुका है, फिर से जाली पड़ चुकी है इसमें। अब इसमें आवश्यकता अनुसार डाल देंगे पानी। पानी आप जिस तरीके से खाना चाहो उस तरीके से पानी डाल लीजिएगा दोस्तों। अब मैंने ये 1 से 1.5 गिलास पानी डाला है। अब इसमें उबाल आने देना है अच्छे से। ये देखो उसमें उबाल आ रहा है। हमने फ़िश को धो के अच्छे से तैयार कर लिया है, 3-4 बार धो के। आप पीस देख सकते हो, बिल्कुल शानदार पीस। ये देखिए दोस्तों, ये 1.25 किलो फ़िश है। ये 1 किलो 600 ग्राम थी, जिसमें साफ़ सफाई करने के बाद में ये बची है। अब इसमें देखिए उबाल आ चुका है। ये उबाल आने के बाद में इसमें डाल देंगे हम जो सीक्रेट मसाले बोलते हैं लोग, ये मेरा घर पे बनाया हुआ मसाला है। इसको डालते ही इसमें खुशबू डबल हो जाती है दोस्तों। देखिए अब इसमें आने के बाद में इसमें ऐड कर देंगे हम फ़िश। जो फ़िश है पूरी पूरी फ़िश इसमें ऐड कर देनी है। और ये चम्मच से इसको हिला देना है शुरू शुरू में। ये चम्मच एक ही बार जाएगी, दोबारा चम्मच नहीं डालना है बर्तन में, नहीं तो पूरी फ़िश ख़राब हो जाएगी दोस्तों। इस तरीके से फ़िश डालने के बाद एक बार चम्मच डाल के इसको अच्छे से हिला देना है। और जब पहला उबाल आए तो इस तरीके से कपड़े से पकड़ के इस तरीके से इसको हिला देना है। फिर दूसरा उबाल आए तो फिर से इसको ऐसे पकड़ के इस तरीके से हिला देना है। अब 2 ही उबाल लेना है इसमें और फिर इसको ढक के इसको रेस्ट दे देना है 10 मिनट के लिए। और गैस की फ्लेम बिल्कुल बंद कर देनी है। ये देखिए 10 मिनट बाद में इस तरीके से बन के तैयार हो जाएगी फ़िश, आप देख सकते हो इस तरीके से। अब इसमें डाल देंगे हम हरा धनिया। हरा धनिया डालते ही इसकी रंगत में और अच्छी हो जाती है। ये देख सकते हो आप दोस्तों, मात्र 100 ग्राम तेल डाला था दोस्तों। आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना। और आपको कुछ भी कमी लगी हो इस फिश करी में तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। ये देखिए इसको थाली में सर्व करेंगे और इसका आनंद लेंगे। आप रंगत चेक कर सकते हो, एक भी पीस नहीं बिखरा है दोस्तों, आप देख सकते हो बिल्कुल शानदार तरीके से। और स्मेल बिल्कुल नहीं आएगी इसमें। आप इस तरीके से मैरिनेट करके थोड़ी देर रख दोगे तो आप देख सकते हो बिल्कुल शानदार तरीके से फ़िश तैयार हो चुकी है। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करना और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। धन्यवाद।